गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में पेपर पढ़ेंगे हम समावेशी शिक्षा। पहले जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो, सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी को आवश्यक तकनीकों और सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालकों को पहचानना कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः व आंशिकतः ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए अनुमोदन करती है। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को उजागर करना होता है। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य हुई है। सबसे पहले अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने असक्षम बालकों की शिक्षा के लिए कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना था। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इसमें विकलांगों को मुख्य धारा में लाया जाता है। माइकल एफ फिनग्रेशन के अनुसार समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वो विशिष्टता रखते हों या ना रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करना है। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग और सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है। इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सह संबंधित एवं समायोजित रूप से रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें असमर्थ बालकों के प्रति अध्यापकों एवं समाज के अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इसमें स्कूल विद्यार्थियों की ज़रूरतों के मुताबिक ही अभियोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्रदान होता है। इसमें बालकों में सामाजिक और नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। इससे बच्चों में शैक्षणिक तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है, क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य एवं अपंग दोनों तरह के बच्चों को एक साथ सेवा देने से कम खर्च होता है। इसमें अपंग और सामान्य बालकों के बीच
एक प्राकृतिक वातावरण बनता है जिससे बालकों में एकता की भावना आती है, एकीकरण संभव होता है। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व। इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों में सहयोग एवं एकता से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं जिससे शैक्षणिक उन्नति होती है। इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास तथा आत्मसम्मान की भावना का विकास अच्छी तरह से होता है। इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। इस व्यवस्था से बालकों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है। इसमें सामान्य तथा बाधित दोनों तरह के बालकों के बीच प्राकृतिक वातावरण विकसित होता है। समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के कारण असक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बालकों को समान लाभ मिलता है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। कुंठा और ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने और समाधान में समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान। इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचानना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसियों के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। भारतीय संविधान के खंड 3 तथा खंड 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को विभाजित किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।